आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। कल हम लोगों ने देखा था मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, जिसके बाद हमारे पास 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड का एम्ब्रायो सेक बन गया था। तो सबसे पहले आज मैं उसका डायग्राम बना के आप लोगों को एक बार समझा दूंगा। उसके बाद फिर मैं आज पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि पॉलिनेशन कैसे होता है फ्लावर्स में। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्ब्रायो सेक के बारे में, जो कि कल हम लोगों ने देख लिया था। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद क्या बना था हमारा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेक बन गया था। एम्ब्रायो सेक, ठीक। ये हमारे क्या हैं, इंटेगुमेंट्स। और जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट थी वो हमारी क्या थी, सिनर्जिड सेल थी। और एक क्या थी, एग सेल थी। और सिनर्जिड सेल के अंदर ही क्या था, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट था। ये हमारी क्या है, एग सेल, जिसे बोल देते हैं फीमेल गेमिटोफाइट। इसे क्या बोल देंगे, फीमेल गेमिटोफाइट बोल देंगे। ये हमारी क्या है, सिनर्जिड्स। और ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, जो किसके लिए होता है, फॉर विंड एंड एयर, फॉर वाटर, विंड या एयर भी बोल देते हैं, विंड या एयर। और नीचे साइड में हमारी प्रेजेंट थी एंटीपोडल सेल, जो हमारी क्या होती है, अपोजिट साइड टू द माइक्रोपाइलर एंड। यानी कि माइक्रोपाइलर एंड के जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल। एंटी का मतलब ही है क्या भैया, अपोजिट साइड, एंटीपोडल सेल। और जो हमारी बीच में पाई जाती हैं उसको क्या बोल दिया था, टू पोलर न्यूक्लियस। क्या थे ये हमारे, टू पोलर न्यूक्लियस। ये क्या थे, हमारे टू पोलर न्यूक्लियस थे। ठीक, अगर मैं बात करूं इन्हीं माइक्रोपाइलर सिनर्जिड सेल, एग सेल और जो हमारी माइक्रोपाइलर सेल हैं, पोलर न्यूक्लियस हैं, इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, एग अपरेटस भी बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं एग अपरेटस की बात करूं, सिनर्जिड्स और हमारी क्या है, एग सेल और फिलीफॉर्म अपरेटस, इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं तीनों को हम मिला के क्या बोल देंगे, एग अपरेटस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एग अपरेटस। इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, एग अपरेटस बोल देते हैं। और ये हमारे जो है क्या है, इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स हैं। ये हमारा बेसिकली क्या है, ऑर्थोट्रॉपस क्या है, ऑर्थोट्रॉपस एम्ब्रायोसेक, जो कैसा है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। और इसमें अगर मैं बात करूं साइटोकाइनेसिस की, तो कितनी बार हुई थी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितनी बार हुई थी, 6 बार हुई थी। और इसमें कितने न्यूक्लियस बन गए थे,
8 न्यूक्लियस बन गए थे और सेल कितनी थी, 7 सेल थी। इसमें साइटोकाइनेसिस कितनी बार हुई थी, 6 बार हुई थी। तो इतना हम लोगों ने कल के लेक्चर में देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये डायग्राम कल नहीं बनाया था वो बना लेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग फटाफट से पॉलिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा एंथर था उसमें जब अल्फ़ा सेलुलोजिक फाइबर्स पाए जाते थे और उन अल्फ़ा सेलुलोजिक फाइबर्स में से जब वाटर रिलीज़ हो जाता था तो हमारे एंथर क्या हो जाते थे, फट जाते थे, जिससे हमारे क्या हो जाते थे, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते थे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन थे, इसमें हमारे क्या थे, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे। किसके अंदर, इसके अंदर क्या थे, हमारे पॉलन ग्रेन थे, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट थे। मान लो ये हमारे ढेर सारे क्या हैं, पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। जैसे हम लोग मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ऐसे ही ये क्या है, पॉलन ग्रेन हमारे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव नहीं कर सकते। तो इन्हें मूव कराने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए या कोई ना कोई साधन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बेसिकली यहाँ पे इन्हें जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये फीमेल, जो हमारा फीमेल का स्टिग्मा होता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या होता है, किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। यानी कि ये वाले जो पॉलन ग्रेन हैं ये स्टिग्मा तक अगर लेके आना है तो किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत होगी। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन हमारे कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। अगर इनको यहाँ तक लेके आना है तो किसी ना किसी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो एजेंट होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, या तो बायोटिक होंगे, या तो बायोटिक होंगे, या क्या होंगे, ए बायोटिक होंगे, ए बायोटिक होंगे। अगर ए बायोटिक की बात करूं तो क्या होते हैं, विंड एंड, यानी कि हवा, और क्या होता है, वाटर। ये क्या है हमारे ए बायोटिक एजेंट है। अगर बायोटिक एजेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग, और क्या आ जाते हैं हमारे, और इसमें क्या आ जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि हमारा हो गया जैसे कि रेप्टाइल्स, वर्ड्स, ये सब हमारे क्या है, एबायोटिक पॉलन एजेंट हैं। ठीक, यानी कि अगर पॉलन ग्रेन को हमें स्टिग्मा तक लेके आना है तो इसमें क्या कराना पड़ेगा, किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। या तो ये बायोटिक होंगे या तो एबायोटिक होंगे। अगर बायोटिक होंगे तो इसमें इंसेक्ट हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, रेप्टाइल हो सकती हैं, बर्ड हो सकती हैं, और मैमल्स भी हो सकते हैं। और एबायोटिक की बात करूँ तो विंड और वाटर ही केवल दो होते हैं। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉलिनेशन कराने के लिए किसी ना किसी एजेंट की क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारे जो नॉन मोटाइल होते हैं, कौन, पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि नॉन मूवेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह से खुद से मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, नॉन मूवेबल पॉलन ग्रेन बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास ये एक सीड है, एक हमारे पास क्या है, किसी प्लांट का एक सीड है।
अगर इसको जब हम मिट्टी में लगा देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एक प्लांट बनेगा, एक क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। और उसमें क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे, उसके क्या आएंगे, फ्लावर्स होंगे। क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। और इस फ्लावर का कोई ना कोई क्या होगा, फिलामेंट भी स्टेमन भी होगा, जिसमें क्या होंगे, एंथर और फिलामेंट दोनों ही होंगे। क्या होंगे, एंथर और फिलामेंट होंगे। ऐसे इसमें लीव्स भी होंगी, ठीक, लीव्स भी होंगी। तो इसमें क्या होगा, ऑल टाइप्स, ऑल पार्ट्स होगा यहाँ पे, बेसिकली टाइप्स बाद में। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैव सेम जेनेटिक्स, सेम जेनेटिक्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक ही सीड से बने हुए हैं। यानी कि जो भी प्लांट है हमारे, चाहे इसकी लीफ हो, चाहे इसके क्या हो, स्टेमन हो, चाहे इसका क्या एंडोसियम हो, चाहे गाइनोसियम हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, सारे के सारे पार्ट किससे बने हैं, हमारे एक ही सीड से बने हैं। इसीलिए इसकी जेनेटिक्स क्या होगी, सेम होगी। बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर मेड बाई सेम सीड, इसीलिए इनकी क्या होगी, जो जेनेटिक्स होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एक ये सीड है और एक और सीड ले लेते हैं जो क्या है, हमारा दूसरे प्लांट स्पीसीज़ का है। इसको दूसरे कलर से बना लेंगे क्योंकि ये दूसरा सीड है। ये हमारा क्या है, डिफरेंट प्लांट सीड है। इससे एक प्लांट बनेगा जिसके फ्लावर और एंडोसियम और स्टेमन क्या होंगे, सब अलग होंगे। और एक ये है हमारा, इससे भी एक क्या बनेगा, सीड बनेगा। सीड से क्या बनेगा, फ्लावर आ जाएगा एक प्लांट पे। क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। इसका एंथर है, ये इस वाले प्लांट का एंथर है, ठीक। ये दोनों ही क्या है, बेसिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं। बोथ आर डिफरेंट प्लांट्स बिकॉज इनके क्या है, जो हमारे सीड हमने ज़मीन में दबा के लगाए थे वो क्या है, दूसरी स्पीसीज़ के हैं। इसलिए इनके जो प्लांट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बोथ plant parts have different genetics because both originate या made by, originate लिख लेते हैं, originate from different सीड। इसीलिए इनकी क्या होगी, जो जेनेटिक्स है वो क्या होगी, सेम होगी। और अगर इनकी जेनेटिक्स है तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, और इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। यानी कि इस वाले स्पीसीज़ के अगर पॉलन ग्रेन इस पे आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। और इस वाला जो हमारा ये वाला क्या है, एंथर है, इसके जो पॉलन ग्रेन है वो इस पे ही चले जाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक। तो इतना सब के सब नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिन प्लांट्स में क्या होगा, जेनेटिक्स सेम होगी तो उसमें क्या होगा, इजीली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। और जिन प्लांट्स की क्या होगी, जेनेटिक्स ही डिफरेंट होगी, उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इजीली पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के फ्लावर भी होते हैं यहाँ पे।
एक क्या होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो क्या हो जाते हैं क्लोज होते हैं, और एक क्या होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर जो क्या होते हैं ओपन होते हैं। अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करूं तो उसमें क्या होती है, बेसिकली क्या होती है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्लोज होते हैं। और जो हमारे ओपन वाले होते हैं वो क्या होते हैं चेस्मोगेमस, उसमें क्या होता है ऑटोगेमी, जीटनोगेमी और जीनोगेमी तीनों ही प्रकार का क्या पाया जाता है पॉलिनेशन पाया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे वो क्या हैं वायोला, कोमेलाइना एंड ऑक्जेलिस। ये तीनों प्लांट स्पीसीज जो हैं इसमें दोनों ही प्रकार के फ्लावर्स पाए जा सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेंगे, फिर ओपन फ्लावर्स और क्लोज फ्लावर्स के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले क्या देख लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या आती है ऑटोगेमी, फिर जीटनोगेमी और फिर क्या बात करेंगे हम जीनोगेमी के बारे में बात करेंगे। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी और जीटिनोगेमी। जीटिनोगेमी और क्या होगी जीनोगेमी। जीनोगेमी। अगर ऑटोगेमी की बात करें तो हमारा मान लीजिए कि एक प्लांट है जिस पे ये उसके क्या लगे हैं फ्लावर्स लगे हैं, और ये उसका क्या है ये उसका क्या है स्टेमन है, स्टेमन है जिस पे उसके क्या होंगे एंथर, क्या होंगे एंथर होंगे। अगर इसके एंथर इसी वाले फ्लावर पे आ जाए, यानी कि ये जो प्लांट है हमारा उसके ये वाला जो एंथर है, अगर इसके जो हमारे एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होंगे वो इसी वाले प्लांट के इसी फ्लावर पे आ जाएं, यानी कि सेम फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो सेम पे आ जाएं, तो उसे क्या बोल देते हैं ऑटोगेमी बोल देते हैं। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन of same plant of same flower, तो उसे क्या बोल देते हैं ऑटोगेमी बोल देते हैं। ठीक, अगर जीटनोगेमी की बात करें, मान लीजिए एक ये हमारे पास क्या है प्लांट है, इसका ये एक फ्लावर है, फ्लावर थोड़ा सही से बना, ये क्या है फ्लावर है, ये इसका क्या है स्टेमन है, और ये इसका क्या है एंथर है। ऐसे ही इस पे बहुत डिफरेंट फ्लावर्स भी होंगे और उसके क्या होंगे स्टेमन और एंथर्स होंगे, उसके क्या होंगे स्टेमन भी होंगे और क्या होंगे एंथर्स भी होंगे। अगर सेम प्लांट स्पीसीज का सेम फ्लावर से ना होकर डिफरेंट फ्लावर से क्या आ जाए पॉलन ग्रेन आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं जीटनोगेमी बोल देते हैं। यानी कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from same plant of different flower। तो हमारी जो जीटनोगेमी होती है उसमें क्या हो जाता है जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे फ्लावर पर अगर पहुंच जाएं तो उसे क्या बोल देते हैं जीटनोगेमी बोल देते हैं। अगर यहाँ पे क्या है इसमें जो हमारे एंथर होंगे इस वाले प्लांट के मतलब इस वाले फ्लावर के, और जो ये वाला फ्लावर है वो क्या होंगे सेम होंगे, तो जीटनोगेमी में क्या पाई जाएगी जो हमारी जीटनोगेमी है उसमें क्या होगा सेम जेनेटिक्स होगी।
यानी कि इस वाले फ्लावर और इस वाले फ्लावर की क्या होगी, जेनेटिक सेम होगी, तो इसमें जो पाया जाएगा जेनेटिकली ये क्या होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकली बात करें तो क्या होगा, डिफरेंट पाया जाएगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये वर्क करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो सनलाइट होगी वो ये क्या करेंगे, डिफरेंट एब्जॉर्ब करेंगे। ये वाला जो फ्लावर है हमारा वो क्या करेगा, डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए इसमें क्या पाया जाएगा, फिजियोलॉजिकली ये क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे। ठीक, अगर ऑटोगेमी की बात करें तो ये क्या करेगा, फिजियोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो सेम ही है और इसका स्टेमन जो है, यानी कि हमारा स्टेमन जिससे क्या हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे वो भी क्या है, सेम है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, अगर जेनेटिकली बात करूं, जेनेटिकली जेनेटिकली क्या होंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। और फिजियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली क्या पाया जाएगा, सेल्फ ही पाया जाएगा, सेल्फ ही पाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारे जीटनोगेमी वाले हैं इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पाया जाएगा। किसमें, फिजियोलॉजिकली में। अगर जीनोगेमी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, दो प्लांट स्पीसीज, यानी कि दो प्लांट होते हैं जो सेम स्पीसीज हो। जैसे अगर आम का पेड़ है तो आम का ही पेड़ हो, अगर अमरूद क्या है तो क्या हो, अमरूद का ही पेड़ हो। यानी कि स्पीसीज तो सेम रहेगी हमारी, लेकिन जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों के दोनों प्लांट क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे इसका क्या होगा, एंथर होगा, इसमें भी इसका क्या होगा, एंथर होगा। ठीक, अगर इसके पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे पहुंच जाएं तो इसे क्या बोलेंगे, जीनोगेमी, या इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grain of same species to different plant। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जो हमारे पॉलन ग्रेन होंगे उनकी स्पीसीज तो सेम होगी, लेकिन प्लांट क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो एक बार पूछ सकता है। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ी नीचे जगह कम है जहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, किसमें जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा, किसमें फिजियोलॉजिकली सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा, वो अभी मैं इसको इरेज करने के बाद लिख लूँगा। तब तक आप लोग इतना नोट कर लेंगे जिन्होंने नहीं नोट किया है फटाफट से। आई होप सारे लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक, अगर हम ऑटोगेमी की बात करें तो इसमें हमने बोला जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली क्या पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। अगर जीटनोगेमी की बात करूं
तो इसमें क्या होता है, जेनेटिकली 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 और फिजियोलॉजिकली इसमें क्या था, जेनेटिकली तो इसमें क्या पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। क्यों, सेम प्लांट स्पीसीज पे डिफरेंट फ्लावर के क्या हो गए थे, डिफरेंट फ्लावर पर पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए थे, इसीलिए इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और इसमें अगर जीनोगेमी में बात करूं तो इसमें क्या होता है, जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली दोनों में ही क्या पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। चाहे वो जेनेटिकली हो या फिजियोलॉजिकली हो, दोनों में ही क्या पाया जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाएगा। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारे पास दो प्रकार के बेसिकली क्या पाए जाते हैं, फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक तो क्या हो जाते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं क्लिस्टोगेमस, और एक होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ओपन फ्लावर होते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, चेस्मोगेमस बोल देते हैं। ठीक, जैसे अगर याद करने की बात करूं कि हमारे चेस्मोगेमस किसे कहते हैं और क्लिस्टोगेमस किसे कहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक चश्मे से देखते हैं, जो हमारा चश्मा होता है उसमें क्या होता है, आर पार का देख सकते हैं, तो चश्मे से याद कर लेंगे चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस मतलब क्या हो जाएगा, ओपन फ्लावर होगा। अगर हमारा चश्मा बंद हो जाए तो क्या हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार अगर चेस्मोगेमस फ्लावर होगा तो उसे क्या देख लेंगे, तुरंत ही पहचान लेंगे कि ये क्या है, ओपन है। क्यों, उसके नाम से ही पता चल रहा है क्या, चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस का क्या होता है, ओपन फ्लावर्स। और जो हमारे क्लिस्टोगेमस होते हैं उसके भी नाम से पता चल रहा है क्या होते हैं, क्लोज फ्लावर्स, यानी कि जिसके कोरोला होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसको, ओवेरी को, इसीलिए उसे क्या बोल देते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल देते हैं। यानी कि जो हमारे पेटल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं किसको, ओवेरी को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो हमारे पास क्या होते हैं, दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक होते हैं क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस और एक हमारे क्या होते हैं, चेस्मोगेमस। क्या होते हैं, चेस्मोगेमस। अगर क्लिस्टोगेमस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी है। इसके जो हमारे क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, ये इसके स्टेमन होंगे, जिसमें क्या होगा, एंथर और फिलामेंट होगा, जिसमें क्या होगा, एंथर और फिलामेंट होगा। और जो इसके कोरोला, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे किसको, ओवेरी को। इसमें क्या कर लेंगे, ये जो उसके क्या थे, कोरोला थे, ये क्या कर लेंगे, ओवेरी को कवर कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल देते हैं। एक मिनट रुक जाइए। इधर से भी ये क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे।
और ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे थैलेमस। ये हमारा क्या हो जाएगा थैलेमस। इसे क्या बोल देते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोल देते हैं, ठीक। और जो हमारे चेस्मोगेमस होते हैं वो क्या होते हैं ओपन होते हैं, यानी कि उसमें जो हमारे क्या होते हैं पेटल्स होते हैं वो क्या नहीं करते ओवरी को कंप्लीटली कवर नहीं करते, ओवरी को नहीं कर पाते, क्या कंप्लीटली कवर नहीं कर पाते, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर बोल देते हैं। यानी कि जो हमारे इसमें ऐसे रहते हैं और नीचे साइड में क्या होगा हमारा थैलेमस। ये जो हमारा फूला फूला सा है इसे क्या बोल देते हैं थैलेमस, थैलेमस। यहाँ पे छोटे छोटे से क्या लगे होते हैं कैलिक्स बोल देते हैं इन्हें क्या बोल देते हैं कैलिक्स बोल देते हैं। अगर इसकी बात करूँ इनके एग्जाम्पल्स की तो हमारे क्या होते हैं VCO एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या होते हैं VCO, यानी क्या होते हैं वायोला, वायोला, कोमेलाइना, कोमेलाइना एंड एक क्या होता है ऑक्जेलिस, एक क्या होता है ऑक्जेलिस होता है। ये हमारे जो तीनों प्लांट हैं इसमें क्या होता है all these plants, all these above plants can have both type of flower, both type of flower, फ्लावर। इसमें क्या हो सकते हैं बोथ टाइप ऑफ फ्लावर हो सकते हैं। एक क्या हो सकते हैं क्लिस्टोगेमस जिन्हें क्या बोल देते हैं क्लॉस फ्लावर, एक क्या होते हैं चेस्मोगेमस जो हमारे क्या होते हैं ओपन फ्लावर होते हैं, इसे क्या बोल देते हैं ओपन फ्लावर, इसे बोल देते हैं ओपन फ्लावर। और जो हमारे क्लिस्टोगेमस होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं क्लोज फ्लावर, क्लोज फ्लावर। तो इसके जो हमारा वायला है कॉमेलाइना है और ऑक्जेलिस है इसमें क्या हो सकते हैं दोनों प्रकार के क्या पाए जा सकते हैं फ्लावर्स पाए जा सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज या ओपन। यहाँ पे क्या हो सकते हैं क्लोज या ओपन फ्लावर्स पाए जा सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना पसंद आया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई इसमें डाउट या कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ सकता है, ठीक। फटाफट से जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके आगे, ठीक। धन्यवाद।